बंगाल में बीजेपी नॉट अलाउड। मोदी जब देगी आप बताओ मुझे। बाबुल सुप्रियो यहाँ से जो उतरे हैं, कोई फर्क पड़ेगा उससे? वो तो गायक, वो क्या समझेगा। बीजेपी बीजेपी नमस्कार, आदाब। मैं हूं निखत अली। इस बार बंगाल हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी जी जान लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए बार बार बंगाल आते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब सब मिलकर जमकर चुनावी रैली करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें से सीएम कोई नहीं बनेगा, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई बीजेपी के सारे नेता मिलकर लड़ रहे हैं और वहीं सामने है अकेली ममता बनर्जी। इस पूरे चुनाव को मोदी बनाम दीदी का माहौल बना दिया गया है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में 3 दौर की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब चौथे दौर की वोटिंग होनी है। इस चौथे दौर में टालीगंज सीट पर भी वोटिंग होगी और इस सीट पर तो भाजपा ने आसनसोल से अपने सांसद, केंद्र में मंत्री बाबुल सुप्रियो को ही विधायक का उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया है। ये सीट और साउथ कोलकाता ममता दीदी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल टीएमसी से अरूप विश्वास मौजूदा एमएलए है और एक बार फिर यहां से उम्मीदवार बनकर खड़े हुए हैं और सीपीआईएम से देवदत्त घोष यहां से खड़े हुए हैं। चलिए इस सीट की जनता से आज थोड़ी बात की जाए। तो टालीगंज लोकल स्टेशन से उतरकर हम टालीगंज के स्टूडियो पहुंच चुके हैं। टालीगंज वो जगह है जहां पर फिल्मी अदाकारों का हब है। बांग्ला फिल्मी अदाकार जो है वो यहाँ पर रहते हैं। बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पर स्टूडियो बने हुए हैं और इस वक्त हम स्टूडियो के बाहर मौजूद है। तो फिल्मी अदाकारों की ये जगह है, उसकी वजह से मशहूर हो। शायद यही वजह रही होगी कि बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो जो सिंगर थे और नेता बने, उनको यहाँ इस जगह पर जो है उम्मीदवार बनाकर उतारा। और अब आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी की जो राज्यसभा सदस्य है जया बच्चन, उन्होंने भी यहाँ कल प्रचार किया। उन्होंने टीएमसी के अरूप विश्वास जो उम्मीदवार है उनके लिए यहाँ प्रचार किया। जया बच्चन भी अदाकारा है। तो तमाम जो इक्वेशन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, अदाकारों और कलाकारों का यहाँ पर दिखते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ जो लड़ाई है वो की जा रही है। तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि टालीगंज की जो सीट है वो किसके हाथों में वो देने वाले हैं। एक बहुत बड़ा महिलाओं का समूह जो है वो मुझे चलते चलते नजर आया है। तो इनसे बात करते हैं कि ये किसकी तरफ जाने वाले हैं, टालीगंज की सीट किसकी तरफ जाने वाली है। नाम क्या है आपका? शामोली हालदार। शामोली हालदार नाम है इनका। शामोली जी, क्या लग रहा है टालीगंज में, क्या हाल है? में तो दीदी का हवा चल रहा है। दीदी का हवा चल रहा है? लेकिन दीदी बहुत काम किया ना, इसलिए दीदी का ही हवा चलने वाला है। अच्छा जी, आपका नाम? बीजेपी का बताइए। बीजेपी तो कोई काम नहीं किया ना। वो तो सारा देश अभी बेच के चला जाएगा। मालूम होता है अगर इधर आएगा तो सारा देश बेच कर चला जाएगा। इसलिए मेरा इधर कलकत्ता में दीदी का ही हवा चलेगा और खेला तो जरूरी होगा। हम लोग चाहते हैं दीदी को, हम लोग चाहते हैं ओनली फॉर दीदी। बाबुल सुप्रियो जो है वो यहाँ से उतरे तो कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, उसकी वो कलाकार है, कलाकारों का इलाज। अरूप विश्वास ये बंगाल का जो लड़का है, अरूपदा का ये रात चलेगा इधर। विश्वास ही जीतेंगे ऑब्वियसली अरूपदा ही जीतेगा इधर। चलिए, ये कह रही है कि टीएमसी की जो उम्मीदवार है अरूप विश्वास वही जीतेंगे। आपका नाम? पिंकी साहू। पिंकी साहू। पिंकी जी, क्या लग रहा है किसकी हवा है? हमारा भी यही है, दीदी का हवा है। दीदी का हवा है। तो बीजेपी को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी इधर पे नहीं चलेगा। लेफ्ट सीपीआईएम से भी है देवदत्त घोष जो है। नहीं है। 34 साल इधर राज किया, लेकिन उधर यहाँ कोई काम नहीं किया। कोई भी किसी का कोई भी जरूरत पड़ा है, लेकिन वो उल्टे सबसे पैसा मांग के ले जाता है, लेकिन कोई काम किसी से लेफ्ट नहीं जाएगी। नहीं, तो दीदी की तरफ दीदी चलेगा। हाँ, दीदी हम लोग चाहते हैं दीदी। रेशन फ्री दिया, ये कोई भी मुख्यमंत्री कोई राज्य में नहीं दिया। दिया? रेशन फ्री दिया। स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी,
क्या बोलते हैं साइकिल दिया है, और क्या चाहिए? आपको भी मिला? हाँ हाँ मिला है हमको भी। आपका नाम? चंपाशील। चंपाशील। चंपाश्री नाम है इनका। आप भी बताइए किसको चाहिए आप? दीदी दीदी दीदी। क्यों? दीदी दीदी की কাজ করেছে। इनको बंगाली आती है इसलिए बांग्ला। আমি বাংলাতে বলি। आप बांग्ला बोलो, আমি বুঝে যাই। দিদি অনেক কিছু করেছে আমাদের জন্য। কি কাজ করেছে দিদি? দিদি রেশন দিয়েছে, তারপর দিদি তো স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করে দিয়েছে। दीदी ने बहुत काम किया। दीदी ने राशन दिया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है, चिकित्सा कार्ड जो है वो दिया है। राशन पेचो? হ্যাঁ 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 পেয়েছি। हमारी में दोनों लड़की कन्याश्री भी मिला है। दोनों लड़की का, गरीब लड़की का शादी हुआ कन्याश्री, एक का दिन का काम मिला है उसको। इधर आइए थोड़ा सा, आप आगे आइए, आगे आइए ना, सबको पूछूंगी मैं। हाँ क्या কি বলছো? কাকে চাই আপনি? আমাদেরকে দিদিকে চাই, দিদিকে চাই। দিদিকে চাই। কেন? দিদি কাজ দিয়েছে, দিদি সমস্ত দিয়েছে, আমাদেরকে রেশন দিচ্ছে। দিদি হচ্ছে কি কোনো দরকার পড়লে দিদির কাছে যাচ্ছি, কোনো একটা সই দরকার দিদির কাছে যাচ্ছি, আমরা দিদিকে চাই। দিদিকে চাই। कह रही दीदी को चाहती हूँ। दीदी ने काम दिया है, दीदी ने पूरा हमारा ख्याल रखा है और हमें जो राशन है वो पहुँचाया है, तो दीदी को चाहिए इनको। দিদি আছে, দিদি চাই। दिदी আছে, দিদি আছে, দিদি चाय। बीजेपी हटा 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 बीजेपी लोग वोट मांग, जय श्री राम। मैंने पूछा बीजेपी को, तो सब मना कर रही हैं, कह रही कि हटाओ। दीदी दीदी के चाय, दीदी के चाय ना बीजेपी। हम भी चाइना मतलब बीजेपी को नहीं चाहते। नहीं जाएगा, नहीं বলছি না সোনার বাংলা বানাবে, বলছে সোনার বাংলা বানাবে, সোনার বাংলা বেচে খেয়ে নেবে, सोनार बांग्ला दीदी के বেচে খেয়ে নেবে, বলছে বানাবে খেয়ে নেবে বেচে। कह रही है कि बोल रहे सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार बंगला नहीं बनाएंगे, बंगाल को बेच के खा लेंगे। আমরা মাটি মানুষ দিদি, আমাদের মা মাটি মানুষ দিদি। দিদি माटी मानुष यानी दीदी को चाहती हैं सबके सब। दीदी 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 दीदी। आप? হ্যাঁ আমার দিদিকে চাই। दीदी के चाहिए? दीदी को चाहती हैं? দিদি আছে, দিদি থাকবে। দিদি আছে, দিদি থাকবে। अच्छा दीदी থাকবে, दीदी है और दीदी रहेगी। দিদি আছে, দিদি থাক। दीदी अच्छा दीदी था, मतलब दीदी है और दीदी रहे। जी बताइए। यह राज में अभी दीदी का ही राज चल रहा है। दीदी सब घर घर में बीजेपी के खाना दिया, सीपीएम का खाना दिया, कांग्रेस का खाना दिया, सबका खाना दिया, किसी का दुख नहीं दिलाया। जो दीदी को जो दुख दिलाता है वो पछताएगा बाद में। ये बंगाल में सोनार बांग्ला ऐसे ही बन चुका है, अब बनेगा। दीदी नेक्स्ट टाइम फिर आएगा, घर घर में द्वार में चल जाएगा, रेशन द्वार सब कुछ चल जाएगा, किसी को रेशन दुकान में लाइन नहीं देने पड़ेगा। ये दीदी का राज चलेगा, दीदी रहेगा यहीं पर। अबुल सुप्रियो यहाँ से जो उतरे हैं, कोई फर्क पड़ेगा उससे? वो तो गायक, वो क्या समझेगा। दादा आपका नाम? वही सर, हम बोलना चाहते हैं कि लॉकडाउन में एक बार कभी उन लोग को पता नहीं था। ममता बनर्जी शुरू से लेकर अंत तक उनका पूरा कर्मचारी घर घर में जाके खाना पानी दिया, अपने से खुद मेहनत किया। अभी वोट के चलते सब लोग कहाँ से आ गए पता नहीं, तो उनको खाली वोट चाहिए। धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, काम के नाम पर वोट मिलेगा। हम लोग बिहार से हैं, हम लोग बिहारी हैं, बहुत शांति से कमाते खाते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए आप बिहार से, आपने बताया, बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि बिहार के लोग ममता दीदी के साथ नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, सारा हिंदू बोल के यहाँ कुछ नहीं है। जो भी बिहारी है, जो भी हिंदू है, सब ममता बनर्जी के साथ है। बंगाली, हिंदू, मुस्लिम सब ममता बनर्जी के साथ है। आप भी ममता बनर्जी के साथ? हम भी ममता बनर्जी के साथ है। और कुछ लोग है अपना जो वो बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, एक्चुअल में वही लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, हम लोग कभी वो हिंदू नहीं मानते हैं। तो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ सब जात है, टोटल कास्ट है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के लिए कम काम करती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं, सबके लिए बराबर काम करती है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं, वो ऐसा बोल करके वो अपने आप को यहाँ लाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, होगा कुछ बात नहीं है। कौन आएगा? यहाँ पर आएगा ममता बनर्जी का जो भी कैंडिडेट हो, ममता बनर्जी को वोट मिलेगा। कैंडिडेट जो भी हो उससे मतलब नहीं है। ममता बनर्जी के चेहरे? ममता बनर्जी डायरेक्ट, ममता बनर्जी और कोई नहीं। ममता बनर्जी का कर्मी है। ये पर ईवीएम का खेला खेलते हैं हम लोग, जनता के खेला और काम के खेला दिखाएंगे। ईवीएम का खेला हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग जनता का और काम का खेला।
हम लोग बाबू सुप्रियो गाना गाने से अच्छा रहता है, हम लोगों को दीदी को नहीं हरा सकेगा, दीदी हम लोग को चाहिए। अरे बाबुल सुप्रियो गाना गाए वही अच्छा है, दीदी को नहीं चाहिए, दीदी जो है वो चाहिए, हम लोग को दीदी को चाहिए। तो टालीगंज में चलते चलते मुझे महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह दिखा था जिनसे मैंने अभी बात की, और फिर अब आगे की तरफ मैं बढ़ी हूँ तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी लोग जो है इस इलाके में नज़र आ रहे हैं। आगे उस तरफ मंदिर है एक, और कई लोग यहाँ मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? रामबाबू सिंह। रामबाबू सिंह। रामबाबू सिंह नाम है। दादा क्या माहौल है यहाँ पर टालीगंज में? ठीक ही है। কি লাগছে এখানে? কি লাগছে এখানে? কে আসবে? আমি কি করে বলি এখন দিদি? তুমি আপনি কাকে ভালোবাসো? আর সব আমি সবকেই তো ভালোবাসি। সবকেই কি ভালোবাসো? কাকে বেশি ভালোবাসো? এই তৃণমূল के। तृणमूल के। तो दादा मैंने पूछा दादा आपको कौन पसंद है, तो दादा ने बोला मैं सबको पसंद करता हूँ। तो मैंने पूछा कि किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दादा ने बोला तृणमूल को। तो আপনি কে লাগছে कि दीदी আসবে? মনে হচ্ছে। होच्छे मतलब हो सकता है दीदी आएगी। दादा आपका नाम क्या है? बलदेव झा। बलदेव झा। दादा आपको क्या लग रहा है यहाँ टालीगंज में? दीदी का माहौल अच्छा है। दीदी का माहौल अच्छा है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर दीदी का ही माहौल है? हाँ हाँ दीदी का माहौल है 100%। बीजेपी जो आ रहे हैं रैली कर रहे थे, बीजेपी का कोई चांस नहीं इधर, बीजेपी का कोई चांस नहीं। ना। और लेफ्ट का भी नहीं है। लेफ्ट का भी नहीं। चलिए उमेश जी कह रहे हैं बीजेपी का कोई चांस नहीं है, लेफ्ट का भी नहीं है, जो है उसका जो है वो टीएमसी का चांस है। काके भालोबासो? दीदी के भालोबासो ना बीजेपी के भालोबासो? दीदी करी ना, আমরা सीपीएम। सीपीएम करो। लाल झंडा। लाल झंडा जिंदगी भर लाल झंडा किए हैं, लाल झंडा ही करेंगे। लाल झंडा किया है, लाल झंडा। हाँ। चलिए मुझे सीपीएम के सपोर्टर जो है वो नज़र आए यहाँ पे भी बात करेंगे। दुकान यहाँ पे होगी बहुत पुरानी। दादा आपका नाम? जितेंद्र साहब। जितेंद्र साहू नाम है इनका। कब से चला रहे हैं ये दुकान आप? 30-35 साल हो गया। 30-35 साल हो गया चलाते हुए। अब बताइए ना किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? हमको तो खैर क्या बोले, अभी बोलना भी सही नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि जो है हमको तो दीदी है कि हमको दीदी रहेगी, हमको जहाँ तक लग रहा है दीदी रहेगी लग रहा है। एक तो कोता बोलबे की नाम दादा? আমার মহেশ প্রসাদ সাহেব। महेश। दादा की লাগছে কে আসবে এখানে? দিদি আসবে না বিজেপি আসবে না? দিদি আসবে। দিদি আসবে? হ্যাঁ। কেন দিদি? দিদি সব কিছু তো দিদি আছে এখানে। আমরা তো দিদি খাচ্ছি, তো দিদিকে না দেবো তো কাকে দেবো? कह रहे हैं कि दीदी का खा रहे हैं तो दीदी को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? हाँ अच्छा ठीक। अब आपने कहा कि चाहिए दीदी के दीदी की चाहिए। हाँ ये इनकी वाइफ चाहिए तो ये भी दीदी को बोल। बीजेपी বিজেপিকে ছাড়ো না, বিজয় এখানে আছে, ও দিল্লিতে আছে। तो दीदी के चाहिए। হ্যাঁ দিদিকে চাই। दादा कह रहे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी तो दिल्ली में है। क्या नाम है आपका? राखी साहू। राखी साहू। राखी साहू किसकी हवा यहाँ चल रही है, आप क्या देख रही हैं? हवा तो अभी दोनों तरफ 50-50 है। 50-50 ये कौन आएगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तेज हवा चल रही है। तेज हवा तो अभी बोलने का कुछ नहीं है, लेकिन अभी सब पल्ला भारी है, इधर भी उधर भी। उधर भी किसका किसका? बीजेपी का और टीएमसी का। लेफ्ट का सीपीआईएम। अब वो लोग का तो हम लोग का तो मालूम उतना नहीं है। आपको कौन लग रहा है? आपने क्या के भालोबासो? हम तो ममता दीदी को। ममता दीदी को। ममता दीदी को भालोबासो। मैंने पूछा ये आप किसको पसंद करती है, तो इन्होंने कहा कि ममता दीदी को पसंद करती है। काम दिखा रही है। अब हिंदी बोलती हैं? हाँ तो वह काम दिखा रही है तो उसको हम लोग तो एथी करते हैं। अच्छा वही काम दिखा रही है तो उन्हीं को करती है। टालीगंज से ही है ना? हाँ हाँ टालीगंज से है। यही घर है। यही घर है। तो आप किसे पसंद करती हैं? अब यहाँ पर सब उसी को पसंद करेगा तो जाहिर है हम भी उसी को करेंगे। किसी को किसको? ममता दीदी को। ममता दीदी को। तो आप लोग बिहार से रखते हैं क्या नाता? बिहारी है। बिहार से है। क्या आसबे दीदी आसबे ना बीजेपी? দিদি আসবে দিদি আসবে দিদি কেন দিদি? আমাদের দেখে সময় ক্ষেত্রে দেখে অসময় সব সময় দেখে তার জন্য দিদি আসবে। तो दीदी आसबे। दीदी कह रही हैं আমি একটা কথা বলছি, দিদি আসুক, দিদি আমার দিদি চাই, আমি চাই দিদি হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ। तो दीदी जो है हमारा भविष्य है। और जो महिला है उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि दीदी ने काम किया है, दीदी कर रही है, वो हमें देख रही है, तो हमें दीदी जो है वो चाहिए। दादा क्या नाम है? অভিমন্যু প্রামাণিক। কি লাগছে কে আসবে এখানে? ও আসবে কে সেটা বলা মুশকিল। আপনি কাকে ভালোবাসো? আমি সিপিএম।
सीपीएम। चलिए यहाँ जो है सीपीएम का एक और सपोर्टर मुझे यहाँ नज़र आया। चलते चलते मुझे वो लोग मिल रहे हैं टालीगंज में, तो मैं बात करते हुए भी निकल रही हूँ। दादा क्या नाम है? सुभाषिष कौर। सुभाषिष कौर नाम है आपका, टालीगंज से है? हाँ यही है, यहाँ के रहने वाला हूँ। ठीक है, टालीगंज से। अच्छा दादा, किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? समझ में तो नहीं आ रहा। ये तो पूरा टीएमसी का টিএমসি का चल रहा है এরিয়া কাম কি লাগছে টিএমসি আসবে? আসাতে উচিত, আসাতে উচিত। আমাদের এই এলাকাতে টিএমসি ভালো কাজ করেছে। दादा कह रहे हैं कि हमारे इलाके में टीएमसी ने अच्छा काम किया है। बांग्ला बोलो, हमें बुझे जाए। আচ্ছা बांग्ला बोलो ना, हमें बुझे जाए। টিএমসি ভালো কাজ, টিএমসি এলাকা টিএমসি আসবে, আমার তো মনে হয় টিএমসি আসবে। दादा कह रहे हैं আসবে টিএমসি আসবে। दादा कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है टीएमसी आएगा, टीएमसी को आना चाहिए। दादा बीजेपी বলতে পারছে না, বলতে পারছো না? আমি জানি এখানে আমাদের এলাকাতে টিএমসিরও ভালো কাজ করেছে। এখানকার এখানে আমাদের এলাকাতে টিএমসিতে জিতবে কনফার্ম। चलिए, तो दादा कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया दादा बात करने के लिए। दादा कह रहे हैं कि बीजेपी का वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके इलाके में यानी टालीगंज जो है बीजेपी सॉरी माफ़ करेगा, उनके इलाके में टीएमसी ने जो है अच्छा काम किया, इसलिए टीएमसी आएगा। दादा यहीं टालीगंज में टैक्सी चलाते हैं? जी तो यहीं टालीगंज में वोट है? नहीं, हम लोग एस्प्लेनेड में वोट है। चलिए, इनका एक्सप्लेनेट में वोट है। কথা বলবে? কি লাগছে? কি নাম আপনি? আমার নাম হচ্ছে কৃষ্ণা। কৃষ্ণা। কৃষ্ণা জি, কি লাগছে কে আসবে এখানে? দিদি আসবে, বিজেপি আসবে না লেফট এসে যাবে? দিদিই আসবেন। দিদি আসবে। বিজেপি? বিজেপিরও সম্ভাবনা আছে। बीजेपी का भी हो सकता है, पर आपने काके ভালোবাসো? আমি দিদিকে। तो कृष्णा जी हैं जो कह रही है दीदी को पसंद करती है। हो सकता है बीजेपी भी आ जाए, लेकिन दीदी का उम्मीद ज़्यादा है। दीदी का उम्मीद ज़्यादा है। दीदी की उम्मीद जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर आने की। अम्मा आपने काके ভালোবাসো? দিদি 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 दीदी के ভালোবাসো? हाँ, দিদিকে ভালোবাসে। दीदी के ভালোবাসো। अच्छा, की नाम? সুমিত্রা বাগ। सुमित्रा नाम है इनका। बीजेपी? বিয়ে আমার পছন্দ না। बीजेपी पसंद है ना? चलिए, अम्मा जो कह रही है बीजेपी पसंद नहीं है, टीएमसी को जो है पसंद करती है। बहुत शुक्रिया अम्मा। तो बात हुई यहाँ पर। ये बताइए, वोट है आप लोगों का? वोट है? ना इस बार हमारे अभी अडल्ट नहीं है हम लोग। अभी एडल्ट क्या है? वोट है? हाँ टालीगंज से है? हाँ टालीगंज। चलिए, एक यंग जो लड़का है वो मुझे पहली बार वोट करने जा रहे हैं या आप? पहली बार, फर्स्ट टाइम। चलिए, पहली बार वोट करने जा रहे हैं, तो पहली बार जो वोट करते हैं ना, तो उनको बड़ा सोच समझ के वोट करना चाहिए। न्यू एक्सपीरियंस और बड़ा सोच समझ के वोट करना चाहिए। भाई क्या मुद्दा है आपका, पहले ये बताइए। जो आएगा तो ठीक से रखना पड़ेगा बंगाल को। ठीक से रखना पड़ेगा, लेकिन आपका मुद्दा क्या है? एक यंग लड़का क्या चाहता है? ऑब्वियसली जॉब चाहता है ना? तो फिर क्या सोचा है, कौन किसको आना चाहिए जो जॉब देगा? जो है तो ठीक है ना, दीदी तो ठीक है। दीदी ठीक है? हाँ ठीक है। दीदी जॉब देगी? पता नहीं, मोदी जब देगी। आप बताओ मुझे, मोदी जब देगी ना दीदी जब देगी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। इन्होंने मुझसे पूछा क्या मोदी जॉब देगी, मतलब क्या मोदी जी जॉब देंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। जो आएगा तो क्या करेंगे। आपका क्या नाम है? संदीप चौधरी। संदीप, पहली बार वोट? पहली बार। ये भी पहली बार वोट करने जा रहे हैं। बहुत सोच समझ रिस्पॉन्सिबल वोट है आपका। हाँ। तो क्या लग रहा है? लग तो रहा है दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा? दीदी जीतेगा। तो युवा क्या चाहता है? युवा तो जॉब चाहता है। चाहता है ना? तो फिर दीदी को आप दे रहे हैं कि आपको लगता है जॉब मिल सकती है आपको? तो हाथ में तो नहीं है, सबको खुद कोई भी आएगा जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, खुद के हाथ में है ना सब। तुम्हें खिला के दीदी आज में? हाँ दीदी आज में। तो क्या संदीप नाम बताया था ना आपने? हाँ संदीप। संदीप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनको लग रहा है दीदी आएगी। दीदी। बीजेपी? ना बीजेपी ना, आज में ना। दादा क्या नाम है? सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा, ये टालीगंज से है? हाँ हम यहीं रहते हैं। वोट है या टालीगंज में? की लागছে কে আসবে? दीदी আসবে, बीजेपी আসবে, लेफ्ट আসবে, কে আসবে? लगता है बीजेपी आने का। बीजेपी লাগছে? কেন बीजेपी? देखते हैं, सबको तो वोट देते हैं, इसको भी दिए उसको भी दिए, एक बार इसको भी देकर देख ले। सबको दिया, एक बार बीजेपी को भी देख ले। आपका नाम? अजय नाम है हमारा। अजय नाम है आपका, यही टालीगंज से? हाँ। वोट है यहाँ टालीगंज में? हाँ यही वोट है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर?
क्या लग रहा है, अभी तो साइलेंट वोटर प्रॉब्लम हो रहा है, कौन आएगा कोई समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रूलिंग पार्टी उतना कोई दमदार नहीं हो पा रहा है। परिवर्तन देख रहे हैं आप? हाँ तो दादा जो है परिवर्तन देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, परिवर्तन देखने की वजह? परिवर्तन देखना तो चांस सबको देना चाहिए, एक बार करके चांस सबको देना चाहिए। चलिए, चांस सबको देना चाहिए, ये सुनाई दिया हमें 2 लोगों से अभी यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी चाहिए। आपका नाम? मोनू साहब। मोनू साहब, टालीगंज से हैं? टालीगंज से। वोट है टालीगंज में? हाँ टालीगंज में वोट है ना? हाँ। কি লাগছে, কে আসবে? দিদি 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 আসবে কেন? দিদি আমাদের বাংলায় কত উপকার করেছে, দিদি ছাড়া কে আসবে? বাংলাকে দিদি দেখছে। बंगाल में कितने उपकार किए दीदी ने, बंगाल में दीदी को छोड़ के और कौन आएगा, ऐसा ये कह रहे हैं ना? हाँ। बीजेपी? नहीं नहीं, बीजेपी वो गुजरात में राज करता है, वो वहाँ रहेगा, वो बंगाल में नहीं चलेगा। वो बीजेपी गुजरात में राज करता है, यहाँ नहीं चलेगा बोल रहे हैं। तो मुझे कुछ महिलाएं फिर दिखी है और यहाँ रास्ते में खड़ी है, तो उन लोगों से बात करते हैं। अम्मा, काके चाय, काके चाय? তৃণমূল তৃণমূল দিদি কে কেন? হ্যাঁ, আমাদের দরকার দিদির সঙ্গে। हाँ, दीदी कोई चाहिए। आपने काके चाय? আমি জানি না। चलिए, दादा टालीगंज से, आप टालीगंज से हैं? क्या नाम है? मेरा नाम शेख साइद है। सही है। अच्छा, टालीगंज से है ना? जी जी। वोट है टालीगंज में, तो क्या लग रहा है कौन आएगा यहाँ पर? दीदी का एक काम बेस्ट है और दीदी का आना चाहिए और दीदी आएगा। मतलब आप अरूप विश्वास की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। दीदी का काम बेस्ट है और टालीगंज से उम्मीदवार है अरूप विश्वास। जी जी जी। और बीजेपी? बीजेपी का आने से वो भेदभाव ज़्यादा करता है। अभी हम लोग कलकत्ता में जो आदमी लोग रहता है सब एक साथ रहते हैं, लेकिन वो आने से इतना आदमी को डिवाइड कर दिया जो हम लोग को पसंद नहीं है। हम एक साथ ईद मनाते हैं, होली खेलते हैं एक साथ, सब कोई ये जितना पड़ा में है अगल बगल में सब कोई, लेकिन वो आने से माहौल इतना बिगड़ जाता है जो हम लोग को पसंद नहीं आता है। बीजेपी के आने से माहौल बिगड़ जाता है, इसलिए इनको पसंद नहीं। जी जी जी, इसलिए आपको 100% ये है। आपका नाम? हमारा शेख रहीमुद्दीन। ठीक है, ये भी आप भी टालीगंज से हैं? हम यहीं रहते हैं, मोहल्ला एक क्लब का प्रेसिडेंट हैं हम। टालीगंज में रहते हैं ये भी। तो ये बताइए दादा, क्या माहौल यहाँ आप देख रहे हैं टालीगंज में? यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग हिंदू मुसलमान जो ईद होता है, हिंदू आता है मेरा घर में, मुस्लिम जाता है जब दुर्गा पूजा होता है उनका घर में जाते हैं, उनका प्रसाद खाते हैं, वो लोग हम लोग का सिमोई खाता है। और यहाँ बीजेपी जब आएगा डिवाइडेड लगा देगा, इसीलिए बंगाल में बीजेपी नोट अलाउ, नोट अलाउ। আপনি কাকে ভালোবাসো, দিদি কে না বিজেপি? আমাদের এখানে সব দিদি দিদি সব আমরা দিদি, আমাদের দিদি সব কাজ করছে, দিদিকেই দেবো। যে ভালো কাজ করে তাদেরকেই দেওয়া হয়, ওই জন্য আমরা তাকেই দেবো। जो ভালো काम करता है उसी को देंगे, यानी दीदी अच्छा काम करती है दीदी को देंगे। কাকে 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 ভালোবাসে? দিদিকে ভালোবাসি, দিদি হারলেও ভালোবাসবো, জিতলেও ভালোবাসবো। দিদি আমাদের আছে, আমাদেরই থাকবে। दीदी हमारी है और हम दीदी के हैं, दीदी ने दिया है और दीदी को ही चाहिए। हाँ, मोदी के नहीं चाहिए। मोदी के नहीं चाहिए? ना ना ना, मोदी के नहीं चाहिए। मोदी यहाँ घुसने से ऐसा बड़ा बजा के रख देगा, सब बड़ा बच जाएगा। দিদি দিদি মোদি কেন না? না, দিদি দিদি তো আমাদের সারা জীবনই রয়েছে, সারা জীবনই থাকবে। মোদি তো আজকের এসছে, তাহলে कह रहे हैं कि मोदी जी तो आज ही आए हैं, दीदी तो हमेशा से रहेंगे, तो दीदी ही रहेंगे। গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, আমরা গরিব মানুষ খাবো কোথা দিয়ে? गैस का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, तो हम गरीब जो लोग हैं वो क्या खाएंगे? হ্যাঁ, তা দিদি আছে, রেশনে ফ্রি চাল দিচ্ছে, সব কিছু ফ্রি দিচ্ছে, সব কিছু আছে। আমরা দিদিকে ছাড়া থাকবো কি করে? दीदी है, राशन फ्री दे रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो हम दीदी को छोड़ के कहीं और क्यों जाए? की नाम? আমার গৌরী নাম, গৌরী ভৌমিক। गौरी नाम है इनका, गौरी ভৌমিক। गौरी भौमिक जो है इनका नाम है, और ये दीदी को चाहती হ্যাঁ, দিদি দিদি है। दीदी दीदी দিদি। दीदी दीदी। হ্যাঁ, कहते दादा, आपका नाम? मेरा नाम सोमनाथ सोमनाथ है। सोमनाथ जी, यही टालीगंज से आप? है। टालीगंज से है ना? तो दादा ये बताइए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? बाबुल सुप्रियो लग रहा है, नहीं तो अरूप विश्वास लग रहा है, या फिर सीपीआईएम के कैंडिडेट है जो देवदत्त घोष? इधर अरूप विश्वास जो काम किया, इधर कोई एमएलए व कोई मिनिस्टर ऐसे काम नहीं किया। ये जो हॉस्पिटल था, ये भांगड़ हॉस्पिटल है एक ठो, हाँ हाँ, ये भांगड़ हॉस्पिटल है, उधर उधर भांगड़ हॉस्पिटल है। ये भांगड़ हॉस्पिटल में कुछ नहीं था, पहले आदमी जाके मर जाता था, अभी हॉस्पिटल नर्सिंग होम कर दिया
और विश्वास में नर्सिंग होम में घर घर में कल पहुंचा दिया वो घर कल में पानी है कि नहीं? कल में पानी है, लाइट है, रास्ता है और विश्वास भगवान का जैसा काम किया हम लोगों का। अच्छा, इधर इतना काम किया और हिंदू मुस्लिम का फर्क तो नहीं किया? इधर हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है, सब आदमी एक साथ हम रहता है, सब उसका फेस्टिवल हम जाता है, उस हमारा फेस्टिवल में वो आता है। तो ये बताइए कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी, देखिए बीजेपी वो धर्मों माने जात पात लेके वो पॉलिटिक्स करता है, उसका पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम छोड़ के कोई उसका कोई प्रॉब्लम उसका नहीं है, वो सब कुछ ऐसे ही करता है, जात पात छोड़ के कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है यार, गरीब आदमी को कोई पार्टी नहीं देखता है। तो टालीगंज में हम मौजूद थे और टालीगंज के लोगों से बात कर रहे थे कि जब चौथे चरण में 10 अप्रैल को वो वोटिंग करने जाएंगे तो उनके जहन में कौन सी सरकार होगी और किस सरकार को वो देखते हैं। आपने जवाब सुन लिए होंगे और अब मैं अपनी बात को बदायूं के एक शायर है महसर साहब उनकी शेर के साथ ख़त्म करूंगी कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अफजल के साथ गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।